दोस्तों ये है हरियाणा का एक बेहद ऐतिहासिक और जीवंत शहर रोहतक। दिल्ली से महज 70 किलोमीटर की दूरी पर बसा ये जिला न केवल हरियाणा की राजनीति का केंद्र है, बल्कि इसे राज्य की शैक्षणिक राजधानी यानी एजुकेशन हब भी कहा जाता है। रोहतक एक ऐसा शहर है जहां की मिट्टी में वीरों की गाथाएं दबी हुई हैं और यहां की हवाओं में आधुनिकता और परंपरा का एक अनोखा संगम देखा जा सकता है। इसे हरियाणा का दिल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये राज्य के बीचों बीच मौजूद है और यहाँ के लोग अपनी बेबाकी, मेहमान नवाजी और दूध दही के खाने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। आइए आज के इस सफर में गहराई से जानते हैं रोहतक के सुनहरे इतिहास और इसकी बदलती तस्वीर को। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो रोहतक हरियाणा के दक्षिण पूर्वी हिस्से में मौजूद है। इसकी सीमाएं झज्जर, सोनीपत, जींद, हिसार, भिवानी और चरखी दादरी जिलों से लगती है। रोहतक का क्षेत्रफल 1745 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जमीन मुख्य रूप से मैदानी है जो खेती के लिए बेहद उपजाऊ मानी जाती है। रोहतक का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि भारत की सभ्यता। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस शहर का नाम राजा रोहितास के नाम पर रोहितासगढ़ पड़ा था, जो बाद में बिगड़कर रोहतक हो गया। कुछ विद्वानों का तो ये भी मानना है कि इसका संबंध महान राजा कार्तिकेय से है। रोहतक के पास मौजूद खोखरा कोट टिले की खुदाई में ऐसे सिक्के और अवशेष मिले हैं जो इंडो ग्रीक राजाओं और कुषाण वंश के समय के हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि ये इलाका प्राचीन व्यापारिक मार्गों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। मध्यकाल में रोहतक दिल्ली सल्तनत और फिर मुगलों के अधीन रहा। पानीपत की लड़ाइयों के दौरान भी इस इलाके की रणनीतिक भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। रोहतक की संस्कृति में हरियाणा की असली खाप और भाईचारे की झलक मिलती है। यहाँ की बोली हरियाणवी है जो सुनने में थोड़ी खड़ी लगती है, लेकिन इसमें अपनापन कूट कूट कर भरा होता है। यहाँ सांग की जड़ें बहुत गहरी हैं। पंडित लक्ष्मीचंद जैसे महान कलाकारों की रागनियां आज भी गांव की चौपालों पर गूंजती हैं। रोहतक का खान पान बहुत सादा और पौष्टिक है। यहाँ की बाजरे की खिचड़ी, कढ़ी चावल, चूरमा और ताजा घी बूरा पूरी दुनिया में पॉपुलर है। अगर आप रोहतक आएं और यहाँ की मशहूर गजब की रेवड़ी और गज्जक न खाएं तो आपकी यात्रा अधूरी है। 2011 की जनगणना के अनुसार रोहतक जिले की जनसंख्या लगभग 10 लाख से ज्यादा है। यहाँ का समाज मुख्य रूप से कृषि प्रधान है, लेकिन शिक्षा के प्रचार ने यहाँ एक बड़ा मध्यम वर्ग और प्रोफेशनल क्लास तैयार की है। रोहतक की साक्षरता दर काफी अच्छी है, जो लगभग 80% के करीब है। यहाँ विभिन्न समुदायों के लोग सद्भाव से रहते हैं। हिंदू धर्म यहाँ पर बहुत संख्यक है। साथ ही सिख और मुस्लिम समुदाय भी यहाँ की सांस्कृतिक विविधता में योगदान देते हैं। अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो ये एक एजुकेशन सिटी है, जहाँ पर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, इसके अलावा पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान और IIM रोहतक जैसे बड़े इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं। रोहतक की अर्थव्यवस्था खेती और व्यापार पर टिकी है। यहाँ की शोरी मार्केट पूरे एशिया की सबसे बड़ी थोक कपड़ा मार्केट मानी जाती है। इसके अलावा हाल के वर्षों में जापानी इंडस्ट्रियल जोन और कई मल्टीनेशनल कंपनियों के आने से यहाँ औद्योगिक विकास तेजी से हुआ है। फुटवेयर और एशियन पेंट्स जैसे बड़े उद्योगों ने यहाँ हजारों लोगों को रोजगार दिया है। परिवहन की बात की जाए तो नेशनल हाईवे नंबर 9 दिल्ली को हिसार और सिरसा से जोड़ती है, जो रोहतक के बीच से गुजरती है। दिल्ली से रोहतक की दूरी मात्र 1.5 से 2 घंटे में तय की जा सकती है। रेल मार्ग की बात करें तो रोहतक जंक्शन एक प्रमुख रेलवे केंद्र है। यहाँ से दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और चंडीगढ़ के लिए सीधी ट्रेनें मिल जाती हैं। दिल्ली मेट्रो के मुंडका और बहादुरगढ़ स्टेशन ने रोहतक तक पहुंचना और भी आसान बना दिया है। हवाई मार्ग की बात करें तो सबसे नजदीकी हवाई अड्डा यहाँ दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। साथ ही टूरिज्म की बात की जाए तो यहाँ पर तिलियार लेक, मैना टूरिस्ट रिजॉर्ट, साईं मंदिर और स्थल बोहर का मठ मौजूद है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर ये आपको पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसी वीडियो अपने शहर के बारे में चाहते हैं तो अपने शहर का नाम भी कमेंट में लिख के जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए एक्सप्लोर YRS के साथ।